आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत पर पा रंजीत ने उठाए गंभीर सवाल। स्टालिन सरकार से पा रंजीत ने पूछे 7 सवाल। क्या इन सवालों का जवाब दे पाएंगे सीएम स्टालिन? तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की निर्मम हत्या पर मशहूर फिल्म मेकर पा रंजीत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को अपना बड़ा भाई मानने वाले पा रंजीत ने उनकी हत्या के बाद हो रही राजनीति और उन्हें बदनाम करने की साजिश पर सवालिया निशान लगाते हुए तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लिया है। पा रंजीत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर स्टालिन सरकार पर मामले को दबाने और आर्मस्ट्रॉन्ग को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया। पा रंजीत ने लिखा, जय भीम। हमने अपने भाई और तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग का अंतिम संस्कार कर दिया है, जिन्हें बेहद कायरतापूर्ण हमले में मार डाला गया था। हमने उनको अंतिम विदाई दे दी और वो भी बिना लॉ एंड ऑर्डर खराब किए। हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी तरफ से आर्मस्ट्रॉन्ग भाई को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ तमिलनाडु की डीएमके सरकार और सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे लोगों के लिए कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, ये वारदात चेन्नई में सेपियन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास हुई, जिसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में अपराधियों के दिलों में कानून का कोई डर नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए क्या उपाय करेंगे ताकि ऐसी वारदात फिर ना हो? आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने यह भी मान लिया है कि ये वारदात एयरपोर्ट में सुरेश की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। पुलिस आरोपियों के कहे मुताबिक बस केस को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहती है। ये वारदात किसने प्लान की, किसने उन्हें ऑर्डर किया? क्या पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके अलावा इस केस का और कोई बैकग्राउंड नहीं है? इसके पीछे आरुद्रा के होने पर पुलिस की क्या पोजीशन है? मीडिया इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा? दलित लोगों और पुलिस नेताओं के सामने खड़े खतरों से सरकार कब निपटेगी? सरकार कैसे इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? यदि इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जहां राजधानी में दलित लोगों के महान नेता को मारना बहुत आसान है, तो जब हम तमिलनाडु के अन्य ग्रामीण और शहरों के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है। इस तनाव और खतरे से निजात पाने के लिए तमिलनाडु सरकार को बताना चाहिए कि उसके पास क्या योजना है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर भाई के शव को पेरमपुर में दफनाने से रोका गया। लगभग 2 दिन के नाटक के अंत में हमें न चाहते हुए भी उसे चेन्नई के बाहर एक उपनगरीय गांव पोतूर में दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीएमके सरकार के पास ताकत होने के बावजूद उसने अदालत का सहारा लिया और कहा कि ये क्षेत्र कानून व्यवस्था में शामिल नहीं है। लेकिन ये सरकार उन्हें पेरमपुर में शव दफनाने की इजाजत न देकर बहुत बड़ा धोखे का काम कर रही है। वो कहाँ रहता था? क्या आपको सचमुच दलित लोगों और दलित नेताओं की परवाह है? ऐतिहासिक रूप से डीएमके सरकार के सत्ता में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण पर्याप्त दलित आबादी के वोट थे। क्या आप नहीं जानते कि दलित आपके शासन के सबसे बड़े समर्थक हैं? या आप जानते हुए भी उदासीन हैं? मैंने भी आपको सत्ता में बिठाने के लिए अपना वोट डाला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रश्न पूछे हैं। क्या सामाजिक न्याय सिर्फ वोट के लिए है? अपने भाई की हत्या के कारण उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की समस्या से कैसे निपटे, ये नहीं जानते हुए सामाजिक न्याय रक्षक और कुछ मीडिया वेबसाइट्स पर एक वैकल्पिक कहानी बना रहे थे। वो एक हमलावर है। एक हमलावर की हत्या को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में कैसे देखा जा सकता है? जबरन वसूली करने वाला, कई आपराधिक मामलों में शामिल, वे व्यक्ति इस पर निर्णय लिखते हैं। हत्या की भयावहता कम होने से पहले ऐसी टिप्पणियों के पीछे कौन है? प्रभुत्वशाली वर्ग आप इस विरोध को हमारे स्वाभिमान की खातिर हमारा आंदोलन कहते हैं, जिसने आने वाले लोगों को लाखों किताबें दी, जो खुद मानव समाज को मुक्ति दिलाएगा, जिसने बाबा साहेब के तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसके खिलाफ ऐसी कहानियां बनाकर आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम में से हर कोई जानता है, भाई आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे उत्पीड़न के खिलाफ उठने वालों से हमें जो उभार मिला है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंत में मैं अपने बचपन से ही अपने भाई के प्यार से आकर्षित रहा हूँ। मेरे स्क्रीन स्पेस में प्रवेश करने के बाद वो हमेशा मेरे विकास और सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते थे।
और मुझे सूचित रखते थे। उन्होंने खुद को बिना किसी समझौते के बाबा साहेब अम्बेडकर के राजनीतिक पद के लिए समर्पित कर दिया। मैं अपने भाई को खोना अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका मानता हूँ। उनके शब्द और विचार इसे ठीक करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय भीम। आर्मस्ट्रॉन्ग और पा रंजीत के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इन शब्दों से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप पा रंजीत ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो आज सीएम स्टालिन आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन इस पूरी वारदात ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने ये कबूल किया है कि रंजिश में ये वारदात की गई। लेकिन बसपा समर्थकों और दलित वर्ग का कहना है कि तमिलनाडु पुलिस असली आरोपियों को बचाने के लिए डमी आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी स्टालिन सरकार पर असली अपराधियों को पकड़ने और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही तमिल मीडिया में ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दुश्मनी निकालने और रंजिश के चलते ये वारदात हुई। पा रंजीत जैसे लोग तमिल मीडिया पर आर्मस्ट्रॉन्ग को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार पा रंजीत के इन 7 सवालों का क्या जवाब देती है और क्या आर्मस्ट्रॉन्ग को न्याय मिल पाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ स्पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ स्पीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ स्पीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newspeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ स्पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।